बारिश ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर मानकर चलते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितनी अद्भुत है। असंख्य छोटी छोटी पानी की बूंदें आसमान से गिरती हैं, हमारे ग्रह को सींचती हैं। इस प्रक्रिया को समझना प्रकृति के जादू की दुनिया की एक आकर्षक यात्रा है। बारिश जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये पीने के लिए पानी प्रदान करती है, फसलों को उगाने के लिए और पूरे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए। इस एसे में हम बारिश के पीछे के विज्ञान को जानेंगे, पानी की धरती से आसमान तक और फिर वापस की आकर्षक यात्रा का पता लगाएंगे। मेरे साथ जुड़ें और इस अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना के रहस्यों को उजागर करें। बारिश की यात्रा सूरज से शुरू होती है। सूरज की गर्मी धरती की सतह को गर्म करती है, जिसमें महासागर, झीलें और नदियां जैसे पानी के स्रोत भी शामिल हैं। यह गर्मी पानी के अणुओं को तरल से गैस में बदलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देती है। इस प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ये अदृश्य जल वाष्प के अणु वायुमंडल में ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे जल वाष्प ऊपर उठता है, यह ठंडे तापमान का सामना करता है। इस ठंडक के कारण जल वाष्प संघनित हो जाता है, वापस छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है। ये बूंदें इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि ये हवा में तैर सकती हैं और बादल बनाती हैं। वाष्पीकरण, ऊपर उठने, ठंडा होने और संघनन के इस निरंतर चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। बादल आसमान में सिर्फ रुई जैसे सफेद आकार से कहीं ज्यादा हैं। वे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल का विशाल गतिशील संग्रह हैं, जो तापमान पर निर्भर करता है। कई तरह के बादल होते हैं, हर एक की अपनी विशेषताएं और मौसम में भूमिका होती है। क्यूमुलस बादल वो फूले हुए रुई जैसे बादल होते हैं जो अक्सर हमें धूप वाले दिनों में दिखाई देते हैं। स्ट्रेटस बादल सपाट धूसर बादल होते हैं जो पूरे आसमान को ढक सकते हैं। वायुमंडल में ऊपर पाए जाने वाले सिरस बादल पतले और विरल होते हैं, जो अक्सर नाजुक धारियों के रूप में दिखाई देते हैं। ये बादल बारिश बनाने की प्रक्रिया के आखिरी चरण के लिए एक मंच का काम करते हैं। सेक्शन 4, हाउ रेनड्रॉप्स फॉर्म, अ टेल ऑफ टू प्रोसेसेस। एक बादल के भीतर अनगिनत छोटी छोटी पानी की बूंदें लगातार गति कर रही होती हैं और टकरा रही होती हैं। इन टकरावों के कारण कुछ बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बन जाती हैं। यह प्रक्रिया, जिसे कोलिजन कोलेसेंस के रूप में जाना जाता है, गर्म बादलों में बारिश की बूंदों के बनने का प्राथमिक तरीका है। ठंडे बादलों में एक अलग प्रक्रिया होती है। बादल के भीतर छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल आसपास के जल वाष्प को अपनी ओर खींचते हैं, जो उनकी सतह पर जम जाता है। ये बर्फ के क्रिस्टल तब तक बड़े और भारी होते जाते हैं जब तक कि वे अंततः आसमान से गिर नहीं जाते। यदि जमीन के पास हवा का तापमान पर्याप्त गर्म होता है, तो ये बर्फ के क्रिस्टल नीचे आते समय पिघल जाते हैं और बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं। सेक्शन 5, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेनफॉल, अ डेलिकेट बैलेंस। पूरी दुनिया में बारिश एक जैसी नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जबकि अन्य लंबे समय तक सूखे का अनुभव करते हैं। कई कारक इन पैटर्न को प्रभावित करते हैं, एक जटिल परस्पर क्रिया बनाते हैं जो यह निर्धारित करती है कि बारिश कहां और कब होगी। भूगोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तटीय क्षेत्रों में पानी के बड़े स्रोतों के करीब होने के कारण भीतरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। पहाड़ भी वर्षा के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। नम हवा को ऊपर की ओर धकेलते हैं, जिससे हवा की ओर ढलानों पर वर्षा बढ़ जाती है और दूसरी तरफ बारिश की छाया बन जाती है। तापमान भी वर्षा को प्रभावित करता है। गर्म हवा अधिक नमी धारण कर सकती है, जिससे संघनन होने पर अधिक तीव्र वर्षा होती है। अंत में हवा के पैटर्न नमी से भरे हवा के द्रव्यमान के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वर्षा के वितरण और तीव्रता को प्रभावित करते हैं। सेक्शन 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन लाइफ्स एलिक्सिर। बारिश सिर्फ एक मौसम की घटना से कहीं बढ़कर है। ये एक मूलभूत तत्व है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। बारिश के बिना हमारा ग्रह बहुत अलग जगह होता। पौधे विकास और प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर करते हैं। अनगिनत जीवों के लिए खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। बारिश नदियों, झीलों और भूजल एक्वीफर जैसे मीठे पानी के स्रोतों को फिर से भरने में मदद करती है, जो हमें पीने, कृषि,
और उद्योग के लिए आवश्यक पानी प्रदान करती है। ये दुनिया भर में गर्मी और नमी को वितरित करने में मदद करके पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्षा और जल चक्र की पेचीदगियों को समझना केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं है, यह उस नाजुक संतुलन की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है जो हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखता है। धन्यवाद।